बहुत धन्यवाद। हम अपने पुरुषों के जिंदाबाद लगाने का मतलब क्या होता है कि आज भी वो हमारे दिल में जिंदा है और उनकी विचारधारा को मैं जिंदा रहूंगा या रहूंगी, हर बच्चे को जाकर समझाऊंगा और कहूंगा कि इनके जो चले हैं पद पे उसी पद पे हम लोग चले। जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग जानते थे कि सबसे पहले आरक्षण, जब आरक्षण लागू हुआ तो सबसे पहले बिहार में यही आरक्षण लगाने का काम किए थे। वो ना आरक्षण लगा, पहले नहीं लगा था क्योंकि, और आज हम फिर वो कहना चाहते हैं कि अगर संविधान और आरक्षण को अगर बचाना है तो एकजुट हो जाना है। अगर एकजुट नहीं हुए तो अब धीरे धीरे आरक्षण भी जाएगी, नौकरी तो जा ही रही है। जैसे कि आरक्षण का मतलब यह होता है कि अगर हमारा बच्चा आरक्षण थोड़ा भी अगर वो पास कर जाता है, फाइट कर जाता है, थोड़ा सा मेहनत कर लेगा तो उसका स्थिति को आगे बढ़ाया जाए और वो दो रोटी खाने का और सबको पालन पोषण करने का तरीका मिल जाता है, इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। और ये संविधान में भी कहा गया है कि आरक्षण, अगर वो आरक्षण से आगे बढ़ गया और अपने समाज में आगे चला गया तो ये नहीं कहा गया है कि अपने ही देखे। किसी कारणवश अगर मैं बहुत ही आगे हूं तो कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि खुद मजबूत हो जाओ, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को मजबूत करो, उसके बाद अपने दोस्तों को मजबूत करो, उसके बाद अपने हितनाथ को मजबूत करो और इतना मजबूत करो कि यहाँ नहीं दिल्ली तक जाकर आवाज दे और कहे कि मेरा हक है, मैं लड़ कर ले लूंगा। इसके लिए उसे पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा जैसी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो माँ अपने बेटे को पिला दे तो यहाँ नहीं दिल्ली तक जाकर आवाज देगा और कहेगा कि मेरा हक और दे दो, नहीं तो मैं लड़ कर ले लूंगा, मुझे चलना आता है, मैं चल कर आ जाऊंगा और लेकर जाऊंगा। जैसे कि जब तक मैं लड़ूंगा नहीं, अरे भाई हम क्या सोच रहे हैं, जब तक बेटा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक माँ बेटा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। तो मैं क्या जानूं, ये नेता हमको ऐसे ही दे देंगे? बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। आप अपने घर में बैठे रहिए, आप जाइए और जाकर अपना पैतृक काम करते रह जाइए। आपको एक पैसा और एक कटोरी दूध तक नहीं पूछेंगे, दही तक नहीं पूछेंगे जब तक आप जाकर उन लोगों का जी हजूरी नहीं करेंगे। बड़ी शर्म की बात है। हमारे पूर्वज यहां से नहीं, आज से 100 वर्ष हो गए और जगाते चले आए। जगाते जगाते हमारे मंचासीन सारे लोग सबको जगा रहे हैं कि अब जग जाओ, अब जग जाओ, क्योंकि मन में कलेश है कि आज मैं देख रहा हूं मुंह में राम बगल में छुरी चल रही है। साहब कहां सोए हैं? आपको कहीं कुर्सी दी जा रही है तो उस कुर्सी को तोड़ा भी जा रहा है। आप अपने साथ सोच रहे हैं कि हमको यहाँ गए, बहुत बड़ा हमको एक कप चाय मिल गया और कुर्सी मिल गई, बैठ गए, लेकिन नहीं, उसके मन में क्या है ये देखिए। और कुर्सी तो आपका हक है, उसे आप ले लीजिए, लेकिन लेने का तरीका अब चेंज हो चुका है। पहले तलवारें चलती थी, पहले तलवार में धार लगते थे, पहले भराएं चलती थी, खून बरसता था और खून की नदियां चलती थी। अब कलम चलेगा। हर बच्चा जयनंद का नारा लगाएगा, कलम चलेगी और यहाँ नहीं दिल्ली तक जाएंगे, अपना हक मांगेंगे और मांग को फिर वापस लाएंगे और घर घर में बांटेंगे, घर घर में बांटेंगे। हम कहां से हुए हैं? भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी कि अगर हक को पाना है तो लड़ना सीखो, मरना सीखो, गाना सीखो। कहा जाता है, भिखारी ठाकुर जी ने एक बात कही कि जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में समझाओ। जैसे कोई भाषण के माध्यम से समझ सके तो भाषण दो, अगर कोई गीत के माध्यम से समझ सके उसे गीत सुना दो, अगर कोई कुछ नहीं बोलने पे समझे तो चुपचाप रहो, उसे बस चलना सिखा दो। 3 तरीके से हम लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आज हर नेता अगर अपनी बातों को रखना चाहता है तो 3 तरीका आजमा लेता है। मैं अपनी अनुभव की बात करता हूं, यहाँ हमारे बहुत ही पूर्वज बैठे हैं,
जो बहुत ही अनुभवी है, मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। 3 तरीके से हम अपनी बातों को बढ़ा सकते हैं। एक, घर घर जाके बता के समझा के। दूसरा, मंच के माध्यम से गा के। तीसरा, अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से सुना के। और फिर भी लोग नहीं जगे तो तब क्या करेंगे? तब उसके लिए एक ही रास्ता है, या तो वो फांसी लगा ले या तो इस घर को छोड़कर चला जाए। वह तो अपने पूर्वजों के अस्तित्व को बचाए या तो वो यहां से जाए, क्योंकि मांगते में कुछ नहीं मिलेगा। जब आप मांगते रह जाएंगे, मांगिए किसी से नौकरी मांगिए, नहीं देगा, क्योंकि आने वाले समय में नौकरी भी प्राइवेट हो रही है और उसको लालच क्या दिया जा रहा है? एक हाथ बढ़ाइए और दूसरे हाथ से लीजिए, सबका हाथ सबका विकास। हम पूछ रहे हैं कि किसका विकास हो गया? किसका विकास हुआ है? किसी का विकास उसी का हुआ है जिसके पास पैसा है। अडानी का हुआ, अंबानी का हुआ। यहां किसका हो गया? जो रोज की मर्रे की जिंदगी में खा रहा है और सो रहा है। इसीलिए मैं कहूं